मोदी से पंगे विशेषकर 3 लोगों ने लिए हैं अभी। तो टर्डो का हाल आपने देख लिया, बाइडेन का हाल आपने देख लिया और यूनुस का हाल आप देख रहे हैं इस समय क्या हो रहा है। और 15 दिन के बाद यूनुस बांग्लादेश छोड़ के भागेगा, ये बिल्कुल पक्की बात। बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स के साथ भारत के लोग कुछ इस तरह से हाई जोश में नजर आए। बीएसएफ की तरफ से वहां पर बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर फेंसिंग का काम वहां पर चल रहा है, उसका काम आगे कर रहे थे। तो बॉर्डर गार्ड्स आके वहां पर बीएसएफ को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लोगों ने जो वहां पर लोकल खेती बाड़ी कर रहे थे और जो लोग लोकल विलेजेस थे, उनमें देखा कि यार ये तो इतने सारे आके बीएसएफ वालों को तंग कर रहे हैं और ये जो फेंसिंग है उसका काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लोकल लोग ही वहां पर इतने सारे आगे डंडे शंडे लेके कि बॉर्डर गार्ड्स को वहां से भागना पड़ा। यूनुस है, उनको इस्लामिस्ट का पूरा सपोर्ट है। अगर आप देखें तो यूनुस इस वजह से जो कॉन्जर्वेटिव इस्लामिस्ट एजेंडा है उसको खूब मतलब अच्छे से आगे भी बढ़ा रहे हैं। इंडिया नीड्स टू रेज हेल विद बांग्लादेश कि साहब अगर दोबारा इस तरफ आए तो बीएसएफ विल नॉट लुक एट कि भैया ये कौन है, इसने यूनिफॉर्म पहनी है कि नहीं पहनी, गोली चला दी जाएगी, सवाल बाद में पूछ रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा, भारत के लोकल लोगों ने बांग्लादेश को उनकी औकात दिखाकर रख दी है। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि जब भारत के बीएसएफ के लोग भारत के और बांग्लादेश के बॉर्डर पर फेंसिंग लगा रहे थे, तभी बांग्लादेश के सिक्योरिटी गार्ड आकर उनको परेशान करने लगे, भारत के बीएसएफ को, और उनको फेंसिंग लगाने से रोकने लगे। जिसे देखकर पश्चिम बंगाल के जो लोकल्स हैं वो अपने हाथ में कुल्हाड़ी, फावड़ा और दोस्तों लकड़ी, डंडे, जो भी उनके हाथ में लगा वो सब लेकर आ गए और बांग्लादेश के सिक्योरिटी गार्ड को सबक सिखा दिया, उनको उनकी औकात दिखा दी दोस्तों कि उनकी क्या औकात है। भारत के बीएसएफ को परेशान करने के लिए भारत के लोकल लोगों ने उनको उनकी औकात दिखा दी और उनको भारत के बॉर्डर से ऐसा भगाया कि बांग्लादेश के सिक्योरिटी गार्ड ने पीछे मुड़कर नहीं देखा दोस्तों। उनको उनकी औकात दिखाकर रख दिए कि भारत के आर्मी तो छोड़ो, भारत के लोकल लोग सी बांग्लादेश के लोगों को और उनके सिक्योरिटी गार्ड को, उनकी आर्मी को धूल चटा सकते हैं। यह भारत के लोकल लोगों की ताकत और उनकी देशभक्ति। और दोस्तों, उनको उनकी औकात दिखाते हुए भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए और जय श्री राम के नारे भी लगाए गए दोस्तों, जिससे दिखाई पड़ता है कि भारत के लोग अपने धर्म के प्रति और अपने देश के प्रति कितने जागरूक हैं। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ, देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। बॉर्डर के ऊपर पंगे, डिप्लोमेसी में पंगे, ट्रेड में पंगे, और भी हर जगह पे ही इज ट्राइंग टू एक्चुअली इंस्टिगेट एंड प्रोवोक भारत। और ये चीजें हमने बहुत टाइम से डिस्कस भी कर रहे हैं और हमने देखी भी है। आज कुछ एक बड़ा फनी इंसिडेंट हुआ, आज और कल के बीच में एक्चुअली 2 बड़े फनी इंसिडेंट हुए। एक इंसिडेंट हुआ मालदा में, वेस्ट बंगाल में, कि साहब जब बीएसएफ की तरफ से वहां पर बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर फेंसिंग, जो बार्ब वायर फेंसिंग का काम वहां पर चल रहा है, उसका काम आगे कर रहे थे। तो बॉर्डर गार्ड्स आके वहां पर बीएसएफ को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन के मोड पे वो चीजें गई, सिचुएशन गई। और जैसे ही वहां पर गया, लोगों ने जो वहां पर लोकल खेती बाड़ी कर रहे थे और जो लोग लोकल विलेजेस थे, उनमें देखा कि यार ये तो इतने सारे आके बीएसएफ वालों को तंग कर रहे हैं और ये जो फेंसिंग है उसका काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बिफोर द बीएसएफ रीइंफोर्समेंट कुड गेट देयर, ये लोकल लोग ही वहां पर इतने सारे आगे डंडे शंडे लेके कि बॉर्डर गार्ड्स को वहां से भागना पड़ा। खैर उस टाइम तक तो रीइंफोर्समेंट भी आ गई और हमारी बीएसएफ की रीइंफोर्समेंट भी आ गई एंड दे हैड टू एक्चुअली जस्ट पुश बैक एंड उसके बाद फेंसिंग का काम दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। बांग्लादेश का करंट पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, आपने देखा है किस प्रकार से रैपिडली एंटी इंडिया है, वो चीज आप और भी अधिक देखेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों, कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं। बीएनपी का जिस प्रकार से ओपननेस हो रहा है, भारत के साथ वो इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, ये बड़ी अच्छी न्यूज है। आपको जानना होगा कि बीएनपी ने साफ साफ कहा है, भारत को उन्होंने कह दिया है कि हमें, अगर हम सरकार में वापस आए तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे भारत के हितों को नुकसान हो, फिर वो आतंकवादी को पालना हो या इस्लामिस्ट हार्डलाइनर्स को इस प्रकार से खुला छूट देना। तो यहां पे भारत के लिए अपॉर्चुनिटी भी है। यहां पे बीएनपी ने रेसिप्रोकल स्टैंड रखा है, जैसा मैंने आपको बताया। इससे कहीं ना कहीं यूनुस और उनके जो स्टूडेंट्स मूवमेंट हैं, जो कि जमात के साथ मिलके प्रो पाकिस्तान हो रहे हैं, एंटी भारत हो रहे हैं, उस पे ऊपर हम चेक लगा पाएंगे यदि ये पावर में आ गए तो। जी हां दोस्तों, बात हो रही है बीएनपी की। वैसे ही अगर आप देखें तो यूनुस का भी सपोर्ट अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। सबको लगा था कि यूनुस तो साहब नोबेल लॉरिएट हैं, है ना, कैसे नोबेल लॉरिएट बन गए आप भी जानते हैं, उनके ऊपर क्या क्या करप्शन के चार्जेस हैं, मैंने कई बार बताया है उनके बारे में। खैर, सबको लगता था नोबेल लॉरिएट आएंगे, जादू की छड़ी घुमाएंगे, बांग्लादेश में तरक्की हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या,
आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, केवल और केवल अब तो खाने के भी लाले पड़े हैं। भारत चावल भेज रहा है तो गुजारा हो रहा है। डीजी बीएसएफ की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि उनकी तरफ से कोई सिली सा ऑब्जेक्शन आया था, जिसको हमने रबिश करके आगे अपना काम शुरू कर रखा है एंड वर्क इज ऑन इन फुल स्विंग। ये उनका एक स्टेटमेंट है। उन्होंने बोला देखिए यार, ये लोग कभी कभार आके ऐसे उल्टे काम करते हैं, लेकिन वी ऑलवेज बेसिकली कन्फ्रंट देम, टेल देम व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, एंड ये फिर वापस चले जाते हैं बिकॉज दे नो दे आर इन द नो कि इनकी हालत अभी दे आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू एक्चुअली स्टैंड देयर। एक और इंसिडेंट हुआ कल त्रिपुरा के अंदर, जहां पर एक जगह पे स्मगलिंग कर रहे थे कुछ लोग, ठीक है, बीड़ी लेके जाने की सोच रहे थे बांग्लादेश से भारत की तरफ। ना जैसी वो स्मगलिंग को रोका गया, 2 बीएसएफ के जवानों की तरफ से रोका गया, और जैसे ही रोका गया वहां पर सारे बांग्लादेशी गांव वाले आके बीएसएफ जवानों के साथ हाथापाई करने की कोशिश कर रहे थे, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे ट्राइड स्नैचिंग देयर वेपन्स एज वेल। ये सब हुआ तो ऑब्वियसली द बीएसएफ रेज्ड हेल विद बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स, और जैसी वो चीज हुई तो वहां पर बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स भी आए, और इस जो विलेजर्स हैं और उनके बीच हमारी बीएसएफ के बीच में जो झगड़े होने की कोशिश हो रहे थे, उसको फटाफट रिजॉल्व करा। खैर यहाँ पे अगर आप देखें तो यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी में यूनुस को सपोर्ट था, वो सपोर्ट भी अब जा चुका है। ट्रंप महाशय आने वाले हैं, पुराने यूनुस को तो वो पहले से ही ढूंढ रहे थे, कहां है वो माइक्रो फाइनेंस गाय तुम्हारा जो कि मेरे खिलाफ फंडिंग करता है, जरा लेके आओ उसको। तो ये तो बुरे दिन देखने वाले हैं। तो यूएस का जो सपोर्ट है वो भी जाने वाला है, यानी इंडिया के लिए बहुत बड़ी ओपनिंग होने वाली है बांग्लादेश में, जिसके द्वारा यूनुस साहब को काफी कुछ दिन में तारे और बहुत कुछ देखने मिलेंगे। खैर यहां पे देखते हैं पाथ अहेड क्या हो भारत के लिए। जहां तक बात है बीएनपी को, उनको हमें सपोर्ट करना होगा, क्योंकि बीएनपी ने कमिटमेंट दिया है इंडिया के इंटरेस्ट को वो सेफगार्ड करेंगे। ये एक पोटेंशियल अलाई हो सकते हैं काउंटर टेररिज्म में, रीजनल स्टेबिलिटी में। वहीं अगर आप देखें तो बीएनपी ने यह भी कहा है कि जो इस्लामिस्ट फैक्शंस है उनको भी हम मॉडरेट करेंगे, तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल बना रहेगा। तो सेक्युलर क्रेडेंशियल्स बांग्लादेश के बने रहेंगे, तो वहां के माइनॉरिटीज भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा अप्रोच बैलेंस्ड हो, कहीं से भी ऐसा ना हो कि हम पार्टीजन लगने लगे, और जिस वजह से हमारा इन्वॉल्वमेंट बड़ा ही केयरफुली मैनेज होना चाहिए। एट द सेम टाइम ओवर्ट इंटरफेरेंस हर हालत में अवॉइड करें। विदेशी ताकतों के साथ, वेस्टर्न पावर्स के साथ भी जहां तक संभव है वहां तक कोऑर्डिनेट भी करना पड़ेगा। विद रिस्पेक्ट टू यूएस, जिस प्रकार से वहां पे पॉलिसी बदलेगी अभी, तो उसमें इंडिया के लिए काफी अच्छा मौका मिल रहा है। आप में से कई लोग पूछेंगे आप बीएनपी कर रहे हैं, शेख हसीना जी का क्या होगा? देखिए दोस्तों, ये जियोपॉलिटिक्स है। हमारी जो लॉयल्टी है वो भारत के प्रति है। यहाँ पे अगर जो शेख हसीना जी भारत को ऑफर कर रही थी, वही चीज अगर बीएनपी ऑफर करेगी तो हम बीएनपी के साथ भी आगे बढ़ेंगे। एंड ऑफ द डे हमारा गोल है अपने हितों की रक्षा करना। जी हाँ, हो सकता है बाद में शेख हसीना जी को वापस पॉलिटिक्स में पैरा ड्रॉप किया जाए, तो वो भी हो सकता है बीएनपी के आने के बाद हमें देखने मिले। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।